नाज़रीन आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बीच शाम आज़ादी की तकरीबात जोश खरोश के साथ मनाई गई। कंट्रोल लाइन पार की मौजूदा सूरत हाल ने साल 1947 के फैसले को दुरुस्त साबित कर दिया। मुल्क में विफाकियत को मजबूत बनाने की ज़रूरत। आगाज़ जम्मू कश्मीर से होना चाहिए। रियासती हैसियत की बहाली और आइनी ज़मानतों के हवाले से हुकूमत अपने अज़म पर कायम। 2019 में हालात तब्दील न होती तो इस बार लोग जम्मू कश्मीर के साथ इत्तेहाद का मुतालबा कर रहे होते। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। पिछले 1.5-2 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो लिखी हुई तकरीर है मैं उसको वक्त बचाने के लिए पढ़ा हुआ ही तस्वुर करूंगा। उसमें मैंने 1.25 साल की जितनी भी हमारी कारकर्दगी रही है, जितना हमने किया है उसका हमने खुलासा दिया है। लेकिन आज के मौके पर मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके लिए हैं, हम आपके की नुमाइंदगी करते रहेंगे, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। हम जम्मू कश्मीर को उस दर्जे पर पहुंचाने के लिए जो है अपना काम करते रहेंगे। जिस जम्मू कश्मीर का ख्वाब विरासत में आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए जो लोग शहीद हुए, उस शहादत को सलाम करने के लिए हम उनकी जो विरासत में जो उन्होंने हमें ख्वाब दिए हैं, उन ख्वाबों को हम अमली जामा पहनाएंगे। चाहे वो जम्मू कश्मीर को दोबारा वो खसूसी दर्जा वापस दिलवाना हो, चाहे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज उनको दोबारा बहाल करना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रियासत का दर्जा दोबारा वापस हासिल करने के लिए हो, चाहे जम्मू कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर यहाँ चलाने के लिए हो। इन सब चीज़ों के लिए आपकी हुकूमत न सिर्फ वादाबंद है बल्कि आपकी हुकूमत जो है इसको अमली जामा पहनाएगी। लेकिन आज के मौके पर मैं एक बार फिर आप सब हमवतनों को 140 करोड़ अवाम के अज़म के साथ मुल्क बेमिसाल रफ्तार और एतमाद के साथ रवा धवा। साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के अज़म को कोई ताकत रोक नहीं सकती। हुकूमत मुख्तलिफ मसाबती इम्तहानात के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करेगी। पूरा मुल्क कुदरती आफात से मुतासरा लोगों के साथ खड़ा। मुतासरीन के दर्द और मुश्किलात समझते हैं। हमारे ख्वाब और अज़्म बड़े होने चाहिए क्योंकि इससे हमारी सलाहियतें भी बुलंद सतह तक पहुँचती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी।
यौम आज़ादी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोक भवन श्रीनगर में कौमी परचम लहराया और सलामी ली। आज़ादी के हुसूल के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को मेरा खराज। विकसित भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए तमाम शहरी कौम की तामीर में खुद को वक्फ करे। जम्मू कश्मीर को पुरअमन और खुशहाल बनाने के लिए वतन के ख्वाबों को शर्मिंदा है ताबीर करने की कोशिश करें। खवातीन और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने, रोजगार के मौका पैदा करने और माहौलियाती पायदारी को तरजीह देना होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। दहशतगर्दी की सरपरस्त मुल्क के साथ सिंध तास माहिदा की मुअत्तली फैसला कुन कदम। कौमी मफाद, किसानों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क की सलामती अव्वलीन तरजीह। ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दों और उनके हामियों को वाज़ेह पैगाम दिया। सदर द्रौपदी मुर्मू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का यौम आज़ादी खिताब विकसित भारत के सफ़र में संग मील साबित होगा। वंदे मातरम पहली मर्तबा आज़ादी के 80 साल बाद लाल किला की फसील से गाया गया। नौजवानों के लिए AI स्केलिंग, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और ओलंपिक्स टैलेंट हंट का ऐलान काबिल सताइश। अमित शाह। यौम आज़ादी बख्शी स्टेडियम में पहली बार हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। तकरीब का मंजर इंतहाई दीदासीब और पुरविकार बन गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का दौरा किया। उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जिनके एजाज में बलिदान स्तंभ तामीर किया गया है। कश्तवाड़ जिला के दक्षिण इलाके में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क से फिसलकर चिनाब दरिया में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद जान बहक हो गए। हादसा सुबह के वक्त पेश आया जब गाड़ी हनवान डांगरवर से सोइंदर की तरफ जा रही थी। इस दौरान गाड़ी सड़क से फिसल गई और चिनाब दरिया में जा गिरी। पुलिस की टीम मकामी लोगों के हमरा फौरी तौर जाए हादसा पर पहुंची और इमदादी व लाशों की तलाशी का ऑपरेशन शुरू किया। इत्तला के मुताबिक अब तक हादसे की जगह से 5 लाशें बरामद की जा चुकी है। ताहम गाड़ी में सवार अफराद की सही तादाद अभी वाजिया नहीं है। जान बहक अफराद की शिनाख्त और हादसे से मुतल्लिक दीगर तफसीलात मालूम की जा रही है। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लिया जबकि इमदादी और रिकवरी ऑपरेशन जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार दुख, मुतासरा अफराद और ख़ानदानों को फौरी तौर हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। मरकज़ गौर करे कि क्या हिंदुस्तान आइन के तस्वुर पर पूरा उतरा है। 80 साल बाद हमें सोचना होगा कि क्या हमने देखे गए हिंदुस्तान के ख्वाब को हकीकत बनाया है। महबूबा मुफ्ती। मेरे ख्याल में आज का दिन जो है ना, ये उससे भी रिजर्वेशन से बहुत बड़ा है। आज के दिन के लिए इस मुल्क के, हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और आज का दिन नसीब हुआ है। और उस वक़्त की जो लीडरशिप थी, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल साहब, अम्बेडकर साहब,
इन्होंने एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखा था जहां लोग अपनी मर्जी के कपड़े पहने, अपनी मर्जी का खाना खाएं, अपनी मर्जी की जिंदगी जिए और इंसाफ सबको बराबर मिले। तो हमें, मुझे लगता है जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में है जो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने मिलजुल के उस वक्त कांग्रेस की लीडरशिप के साथ दिया था कि यहाँ हर इंसान को इंसाफ मिलेगा, हर इंसान को बराबर हक मिलेगा ज़िंदगी जीने का, मज़हब के नाम पे, ज़ात पात के नाम पे कोई तफर्रुक नहीं होगा। तो मुझे लगता है आज 80 साल के बाद हमें कहीं पीछे तो नहीं लेके जा रहे हैं, 47 की तरफ तो नहीं लेके जा रहे हैं हमें, जहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, जहाँ अंग्रेज़ों का राज था, कोई हक नहीं था हमारा, तानाशाही थी। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इस वक्त ज़रूरी है। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन तो चाहते हैं और उसके लिए 2023 में ऑलरेडी कानून पास हो चुका है, उसको खाली इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें अपोजिशन क्या करेगी? ये बदकिस्मती है कि वज़ीर आला एक बार फिर वादी में इबहाम की फिजा पैदा करना चाहते हैं। पार्लियामेंट ने दफा 370 को ख़त्म किया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा। बख्शी स्टेडियम में वंदे मातरम की गूंज कश्मीर की तारीख में नया बाब रकम। सुनील शर्मा। कश्मीर में आज एक ऐतिहासिक पल तब गुजरा जब योम आज़ादी पे, स्वतंत्रता दिवस पे कौमी नगमा, जिसे हम राष्ट्रीय गीत कहते हैं, यहाँ गाया गया और सारे लोग कौमी नगमे, इस राष्ट्रीय गीत की रिस्पेक्ट में खड़े होके इन्होंने गुनगुनाया भी। ये कहीं न कहीं उन जवानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने कश्मीर की इस सुरक्षा के लिए अपने खून बहाया है। ये उनको भी श्रद्धांजलि है और उन शहीदों को जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको भी भावभीनी श्रद्धांजलि आज मिली है। मुझे लगता है कि आज के दिन जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन रिजर्वेशन पे सबको आह्वान किया है, जहाँ पे हम एक महिला को, एक मातृशक्ति को हर क्षेत्र में अग्रसर देखते हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, विकास का क्षेत्र है, आज राजनीतिक क्षेत्र में भी एक आरक्षण होना अनिवार्य है। अप्रैल में विपक्षी दलों ने इकट्ठे होकर उस बिल को रोका जो बिल महिलाओं को आरक्षण दे रहा था। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी विपक्षी दलों से फिर आह्वान किया है कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस बिल का आना बहुत अनिवार्य है और मुझे लगता है भविष्य में ज़रूर पास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए युवाओं को एक नई दिशा में चलने का आह्वान किया है और जो युवा काफ़ी कारणों से पीछे रह जाते हैं, विशेषकर कोचिंग में, और प्रधानमंत्री जी ने आज एक योजना दी है भारत के युवाओं को कि ऑनलाइन फ्री कोचिंग आपको दी जाएगी। ये मुझे लगता है कि भविष्य के उस संकल्प को, भविष्य के उस स्वप्न को साकार करेगा, उसकी मजबूत नींव डालेगा। आखिर में ये खबर, भारत की आलमी रहनुमा बनाने की राह में कई अफराद और कुव्वतें रुकावटें डालने में सरगर्म, मुल्क को खुशहाल, महफूज और मजबूत बनाकर आज़ादी के मुस्तहकम करने की ज़रूरत। इख्तिलाफ राय के बावजूद इत्तेहाद का जज्बा बरकरार रहना चाहिए। मोहन भागत। नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।